हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एस के एम बी हिंदी एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुहिद्दीन बादशाह। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल के 1 से 50 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था दोस्तों। आज के इस विशेष सत्र में हम प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक की चर्चा करेंगे दोस्तों। ये प्रश्न न केवल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह और हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उन कथनों को शामिल किया गया है जो अक्सर परीक्षाओं में भ्रम पैदा कर देते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की आदिकाल प्रश्नोत्तरी। चलिए दोस्तों, हम 51 से लेकर के 100 तक प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। पहला प्रश्न, आदिकाल को शुक्ल ने क्या कहा? जल्दी बता दीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेना है। वीडियो लंबा हो जाने से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जल्दी से बता दीजिए, आदिकाल को शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? जल्दी से फटाफट। यस, आदिकाल को शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीरगाथा काल कहा। सही उत्तर दिया। आगे बढ़ेंगे। यस, 52, क्वेश्चन नंबर 52। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिला है? जल्दी बता दीजिए। यस, ये राजा धारसेन के प्रथम शिलालेख, बी धारसेन के द्वितीय शिलालेख, सी धारसेन के तृतीय शिलालेख, डी राजा धारसेन के चतुर्थ शिलालेख। यस, आपने सही कहा, धारसेन के द्वितीय शिलालेख। आगे बढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा मानी है। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा मानी है। ये राजस्थानी, बी अवहट्टा, सी सदुक्कड़ी, डी खड़ी बोली। जल्दी बताना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथ पंक्तियों की भाषा मानी। जल्दी से जल्दी। यस, सदुक्खड़ी सही आंसर है, सदुक्खड़ी। चलें आगे बढ़ते हैं। 54, क्वेश्चन नंबर 54। अपभ्रंश की रचनाओं का अंत हमीर रासों से मानने वाले आचार्य। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र। 54, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश की रचनाओं का अंत हमीर रासों से मानने वाले आचार्य कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपने सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, वज्रायन में निर्वाण के सुख का स्वरूप सहवास सुख के समान है। यह कथन किसका है? यह कथन देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेना है दोस्तों। जल्दी से जल्दी आप इस 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। देखिए, ये डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं है। 55 बता दीजिए, डी
इनमें से कोई नहीं है। वज्रायन में निर्वाण के सुख का स्वरूप सहवास सुख के समान है, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको गलती बताया। वज्रायन में निर्वाण के सुख का स्वरूप सहवास सुख के समान है, यह कथन यस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुक्ल क्वेश्चन नंबर 56, शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये सरापा, बी पुष्पदंत, सी अमीर खुसरो, डी छंदवरदाई। जल्दी से जल्दी बताना। यस, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है छंदवरदाई को। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर है डी। यस, क्वेश्चन नंबर 57, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी अलग परंपरा किसने नाम से प्रारंभ की। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी अलग परंपरा किसने नाम से प्रारंभ की। ये चंटरनाथ, बी भरतनाथ, सी जलंधरनाथ, डी नागनाथ। यस, क्वेश्चन नंबर 57, सी जलंधरनाथ सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए, यह कथन किसका है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, वासुदेव सिंह, बी गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, डी गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। जल्दी से जल्दी बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, सही आंसर चुनिए। यस, बी सही विकल्प है। गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 59, शुक्ल का कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, किसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, जल्दी से ये 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। यस, सही आंसर है विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के लिए। इस कथन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के लिए कहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विद्यापति अपरूप के कवि हैं, यह कथन विद्यापति अपरूप के कवि हैं, यह कथन किसका है दोस्तों। जल्दी से जल्दी आप उत्तर बताना है। यस, डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह विद्यापति अपरूप के कवि कहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विद्यापति पदावली की रचना शांता सुकाय के और शिव सिंह लक्मा देवी के प्रीत्यार्थ हुई, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 61, यस, सही आंसर है डॉक्टर बच्चन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतः युक्त संगत है, यह कथन किसका है। जल्दी से जल्दी बताना है। क्वेश्चन नंबर 62, ए आचार्य शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी
डॉक्टर बच्चन सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बता दीजिए जल्दी से जल्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, डॉक्टर बच्चन सिंह नहीं है, और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। फिर कौन है? आपका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। आगे बढ़ते हैं। 63, क्वेश्चन नंबर 63। नाद बोले अमृतवाणी, बरवे कंबल भीगे पानी पद संबंधित है। ए नेमिनाद, बी गोरखनाद, सी मत्स्येंद्रनाद, डी चरपटनाद। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, अब सही उत्तर चुनना है। यस, गोरखनाथ। नेमिनाद नहीं है, मत्स्येंद्रनाथ नहीं है, चरपटनाथ नहीं है। सो सही आंसर है गोरखनाथ। आगे बढ़ते हैं। 64, क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान की साहित्यिक भाषाओं में पश्चिमी राजस्थानी के साहित्यिक रूप को किस नाम से पुकारा जाता है? क्वेश्चन नंबर 64। ए प्राकृत, बी पिंगल, सी डिंगल, डी उपर्युक्त। सही आंसर है डिंगल। प्राकृत नहीं है, पिंगल नहीं है। सो सही आंसर क्या है? डिंगल। आगे बढ़ते हैं। यस, सही आंसर सी डिंगल है। क्वेश्चन नंबर 65। राउलवेल का अर्थ राजविलास से लिया है। राउलवेल का अर्थ राजविलास से लिया है। ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी सुनीत कुमार, डी त्रिगुणायत। 65, क्वेश्चन नंबर 65। सही आंसर है सुनीत कुमार चटर्जी। सो डॉक्टर बच्चन सिंह नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र नहीं है, त्रिगुणायत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्धों के सिद्ध साधना के केंद्र थे। यह कथन किसका है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 66 है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह कथन? क्वेश्चन नंबर 67 दोस्तों, इसका सही विकल्प है डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर सी डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। क्वेश्चन नंबर 68। साहित्य का इतिहास विचारों तथा उनके वैज्ञानिक और कलात्मक प्रतिस्त्रोतों का इतिहास है। परिभाषा दी है, किसने इस परिभाषा को दी है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 68 है, जल्दी से जल्दी बताना है। यस, डॉक्टर बच्चन सिंह ने साहित्य का इतिहास विचारों तथा उनके वैज्ञानिक और कलात्मक प्रतिस्त्रोतों का इतिहास कहा है। चलिए दोस्तों, किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। जैन शब्द क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 69। जैन शब्द क्या अर्थ है? ये मुक्ति देने वाला, बी कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला, सी साधु, डी चरित्र। जल्दी से जल्दी बताना है। 69 जैन शब्द का अर्थ है साधु। सॉरी दोस्तों, गलती है। कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला। सही आंसर है कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला। फिर से दोहरा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 का उत्तर है जैन शब्द का अर्थ है कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला। सही आंसर है, देखिए यहाँ पर भी कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला सही आंसर है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70।
सुमतिगण के नेमिनाद रास में नेमिनाद प्रसंग में वर्णन है। मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस ख़त्म करने के लिए मेरा टारगेट जो है आदिकाल से संबंधित 1000 बिट्स टारगेट रख लिया है। उस 1000 बिट्स सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए मैं जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ रहा हूँ। इस बीच में कुछ कुछ गलतियाँ हो जाते हैं, माफ़ करना। और आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और अच्छा से समझाना, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा है वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं और तैयारी करके और अच्छी तरह से तैयारी करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये बीच में कभी कभी कहाँ जहाँ जहाँ कुछ गलतियाँ आ जाते हैं जाने अनजाने में, माफ़ी चाहता हूँ मैं। अच्छे सो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 70। सुमतिगण के नेमिनाद रास में नेमिनाद प्रसंग में वर्णन है। ये तीर्थंकर नेमिनाद, बी श्री कृष्ण, सी मुंज, डी राम। जल्दी से जल्दी बताना है। सही ऑप्शन बी, सुमतिगण के नेमिनाद रास में नेमिनाद प्रसंग में वर्णन है, श्री कृष्ण का वर्णन है। देखेंगे आंसर, देखेंगे। यस, सही आंसर है बी, श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, स्थूलिभद्र रास के रचयिता हैं। स्थूलिभद्र रास के रचयिता हैं, जल्दी से जल्दी बताना है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जिनधर्म सूरी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यस, जिनधर्म सूरी है। क्वेश्चन नंबर 72। किस जैन कवि ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 72। किस जैन कवि ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है? यस, पुष्पदंत। यस, सही आंसर है पुष्पदंत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को उपदेश दिए जाने की कथाएं कहाँ लिखी गई हैं? जल्दी से जल्दी बताना है, आपको थोड़ा समय ही दिया जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन शब्दानुशासन, बी विकल्प सही है। शब्दानुशासन में, शब्दानुशासन में, नो सॉरी दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गया। शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को उपदेश दिए जाने की कथाएं कहाँ लिखी गई हैं? यस, कुमारपाल प्रतिबोध में। कुमारपाल प्रतिबोध में मैं भी तैयारी करके ही मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। गलतियाँ, छोटे छोटे गलतियाँ आ रहे हैं, मैं इसको ठीक कर लेने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को उपदेश दिए जाने की कथाएं कहाँ लिखी गई हैं? कुमारपाल प्रतिबोध में। यस, आगे बढ़ते हैं। यस, कुमारपाल प्रतिबोध, देखिए यहाँ से उत्तर सी, कुमारपाल प्रतिबोध में। क्वेश्चन नंबर 74। हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सिद्ध थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सिद्ध थे। यस, मत्स्येंद्रनाथ, आपने सही कहा। यस, वेरी गुड, नाइस आंसर। आगे बढ़ते हैं। मत्स्येंद्रनाथ सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 75। नाद साहित्य में गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? जल्दी से जल्दी, आपको थोड़ा समय दिया जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 75 सही आंसर है 40। यस, नाद साहित्य में गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? 40। देखेंगे आंसर। यस, राइट आंसर 40। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। भर्तृहरि जलंधरिपा कवि का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 76। भर्तृहरि जलंधरिपा कवि का संबंध है। यस,
76 नाद साहित्य, नाद साहित्य, सही आंसर नाद साहित्य, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 77, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाद का समय क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाद का समय क्या दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77, यस, जल्दी से जल्दी बताना है। 77 तेरहवीं शताब्दी, यस, आगे बढ़ते हैं, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, नाथ पंक्तियों को सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप किसने माना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी राहुल सांकृत्यायन, डी डॉक्टर नगेंद्र। जल्दी से जल्दी बताना है। क्वेश्चन नंबर 78, आपको थोड़ा समय दिया जाएगा, उस समय में अब सही विकल्प को चुनना है। यस, सही आंसर है सी, राहुल सांकृत्यायन। नाथ पंक्तियों को सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप किसने माना? राहुल सांकृत्यायन। देखेंगे आंसर, या सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। आगे बढ़ते हैं, मत्स्येंद्रनाथ। क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों, मत्स्येंद्रनाथ कितनी जोगियों के साहचर्य में फंस गए थे? जोगिनियों के साहचर्य में फंस गए थे। क्वेश्चन नंबर 79, जल्दी से जल्दी बताना है। यस, ऑप्शन सी राइट आंसर है 64, राइट आंसर है 64। क्वेश्चन नंबर 80, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पद है, ये मत्स्येंद्रनाथ की, बी गोरखनाथ की, सी रेवंतनाथ की, डी चुनकरनाथ। क्वेश्चन नंबर 80, यस, गोरखनाथ। देखेंगे आंसर को, यस, गोरखनाथ सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, अंजन माही निरंजन बेटिया तिल मुख बेटिया तेल पंक्ति किस में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों, यस, राइट आंसर गोरखवाणी, सही आंसर है गोरखवाणी। देखेंगे राइट आंसर दोस्तों, यस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, घसे सांस की सौ जाप अनहद उपजय आपही आप पद किसका है? जल्दी से जल्दी, यस, ये भी गोरखनाथ, गोरखनाथ का है दोस्तों। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, पीताम्बर दत्त बड़द्वाल के अनुसार गोरखबानी का प्रकाशन वर्ष, यस, पीताम्बर दत्त बड़द्वाल के अनुसार गोरखबानी का प्रकाशन वर्ष 1930, ऑप्शन ये सही आंसर है। सही कहा आपने, यस। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से गीत काव्य है, निम्नलिखित में से गीत काव्य है, ए कुमार रासो, बी बिसलदेव रासो, सी परमाल रासो, डी बी व सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 84 बता देना जल्दी से जल्दी। यस, राइट आंसर बी, ऑप्शन डी सही है, बिसलदेव रासो और परमाल रासो, ये दो भी गीत काव्य हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कुमार रासो की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? जल्दी से जल्दी, वेरी गुड, ऑप्शन ये सही है, पुणे संग्रहालय, राइट आंसर पुणे संग्रहालय, यस। क्वेश्चन नंबर 86, शुक्लानुसार पृथ्वीराज रासो की विशेषता है, यस, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 86, समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 सही आंसर है 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है जिसमें 69 सर्ग है, ओके, 69 सर्ग है। देखेंगे आंसर, यस, सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87,
हमीर रासों की कल्पना प्राकृत पेंगुलम के कितने पदों के आधार पर की गई है? जल्दी जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 सी, 8 पद। वेरी गुड, नाइस आंसर दोस्तों, 8 पद। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, आल्हा खंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया? यस, राइट आंसर, चार्ल्स इलियट ने। देखेंगे दोस्तों आंसर को। यस, चार्ल्स इलियट ने। क्वेश्चन नंबर 89, पृथ्वीराज रासो की शुक्र शुकी संवाद के रूप में रचना किसने माना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ज़रा सा ध्यान दीजिए इस प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 89, सही आंसर दे दीजिएगा। यस, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माना है, सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सो याद रखना, भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले, ऑप्शन डी राइट आंसर है। बी दशरथ ओझा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है और आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली टेस्ट सीरीज़ आपसे मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 91, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले। यस, क्वेश्चन नंबर 91, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले बताना है जल्दी से जल्दी। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले, ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी कर्नल डॉट, डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर है उपर्युक्त सभी। यस, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, रेवंतगिरी रास के रचनाकार। रेवंतगिरी रास के रचनाकार विजयसेन सूरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 12 बरस लो कुकर जीवै अरु 13 लो जिये सियार। पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 93, जल्दी से जल्दी बताना है। जगनिक का सही आंसर है, जगनिक। क्वेश्चन नंबर 94, पृथ्वीराज रासो के तृतीय संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां कहाँ हैं? जल्दी जल्दी दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेना है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 94, पृथ्वीराज रासो की तृतीय संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां कहाँ हैं? बीकानेर। यस, राइट आंसर, बीकानेर। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95, डिंगल भाषा को डमरू बजाने वाले शिव की वाणी कौन मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 95, डी राइट आंसर, गजराज ओझ। गजराज ओझ, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, पिंगल में रचित रासो व रचयिता में अमेलित है, गलत है। अमेलित माने गलत है। पिंगल में रचित रासो व रचयिता में इसमें गलत है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, यस, बुद्धि रासो जगनिक, ये गलत है दोस्तों। राइट, ऑप्शन डी आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, किसके अनुसार विद्यापति पदावली की रचना शांता सुकाय के लिए हुई है? क्वेश्चन नंबर 97, ऑप्शन सी बच्चन सिंह,
राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 98, विद्यापति पदावली में कुल पद है। ज़्यादा समय नहीं लेना है, जल्दी जल्दी आप उत्तर देना है। यस, राइट आंसर बी। कितने पद हैं? 936 पद हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, किसकी पुत्रवधू कवित्री थी? ए केशव की, बी विद्यापति की, सी जयसी की, डी तुलसी की। किसकी पुत्रवधू कवित्री थी? कवित्री में किसकी पुत्रवधू कवित्री थी? क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, जल्दी जल्दी बताना है, जल्दी से जल्दी बताना है। यस, विद्यापति की पुत्रवधू कवित्री थी। आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। इस वीडियो की अंतिम प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। सो विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर दोस्तों, देखिए। ए रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राम कुमार वर्मा। यस, आपने सही कहा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं। यस, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हिंदी साहित्य के आदिकाल को समझने में मदद मिलेगी। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न, जैसे कि अब 51 से लेकर 100 तक हम हल कर चुके थे, और आगे के वीडियो में 101 से लेकर 150 तक MCQ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।